बहुत साल पहले की एक कहानी है। एक दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। राजकुमार वीरभद्र, जिसे कई दिनों तक ऐसा बीमारी था कि कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। उस देश की राजा वीरसेक अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। वो बहुत लोगों को बुलाए अपने बेटे के लिए, पर उस बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं था। उस बीमारी को लेकर सभी परेशान रहते थे। राजकुमार की एक अतीत थी। राजकुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे राजकुमार को ये बीमारी हुआ और राजकुमार हमेशा सोया रहता था। बहुत साल पहले की बात है, जब राजा रानी और राजकुमार तीनों जंगल में घूमने गए थे। जंगल के वातावरण राजा रानी को इतना अच्छा लगा कि वो घूमते घूमते कब शाम हो गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। राजकुमार अब थक गया था, उसे आराम करना था। राजकुमार उस समय 14 साल का था। राजा ने सभी सिपाहियों को कहा कि आज यहाँ इस जंगल में रह जाते हैं और कल यहाँ से जाएंगे। राजकुमार को उस जंगल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कह रहा था अपने पिता को कि यहाँ से हम लोग कब जाएंगे। राजा बोले, कल ही हम लोग जाएंगे। फिर रात हो गया, सभी सो गए तंबू के नीचे। जब सुबह हो गया तो राजकुमार वहाँ नहीं मिला, तो राजा बहुत ज्यादा चिंतित होकर ढूंढने लगे। राजकुमार जब नहीं मिला, इतने ढूंढने के बाद तो राजा परेशान होकर वहाँ से चले गए और अपने सिपाहियों को भी अपने साथ ले गए। वहाँ राजकुमार खुद को एक गुफा के अंदर पाया। जब राजकुमार का आंख खुला, वो ये देख के आश्चर्य हो गया, जहाँ एक नागिन उसके पास बैठी थी। ऐसे बैठी थी जैसे राजकुमार कहीं जा नहीं पाएगा। राजकुमार कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? राजकुमार देखा एक सुंदर सी लड़की उस नागिन के खाल में से बोली, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बिना कुछ बोले तुम्हारे शरीर के अंदर रहूंगी और तुम्हारे शरीर को कमजोर कर दूंगी। राजकुमार बोला, क्यों? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा ऐसा हाल क्यों करना चाहती हो? तो नागिन ने बोली, मैं राजकुमारी शर्मीली हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही अच्छे थे, पर एक नागिन के कारण मैं नागिन योनि में आ गई। वो मेरा रूप को लेना चाहती थी, क्योंकि वो नागिन मर गई थी और वो फिर से जिंदा होना चाहती थी। इसीलिए वो मेरे शरीर को लेना चाहती थी। जब मेरे माता पिता को पता चल गया, तब वो एक साधु बाबा को बुलाकर उस नागिन के आत्मा को बंदी कर लिया गया। उसी वक्त नागिन ने मुझे श्राप दिया कि मैं एक नागिन बन जाऊं और मुझे देख के सब डरने लगेंगे। जब साधु बाबा उसको ले गए अपने साथ बहुत दूर, मैं रोने लगी और कुछ ही समय बाद नागिन बन गई। मेरे माता पिता मुझे देख के डर गए, मेरा परित्याग कर दिया। मैं रोते रोते इस जंगल में भटकती रही। भटकते भटकते उस साधु बाबा मुझे दिखाई दिया। मैं उस साधु बाबा के पास चला गया, जो उस नागिन को कैद करके ले गए थे। जब मैं उन साधु बाबा से सब बात बोली, तो साधु बाबा ने बोले, तुम्हारे श्राप तभी मिट सकता है जब तक तुम एक 14 साल के उम्र के राजकुमार को ढूंढ नहीं लेते। जब तुम उसे ढूंढ लोगे और उसके इजाजत से उसके शरीर के अंदर यदि रह पाओगे 10 साल, तब तुम्हारे श्राप मिट जाएगा। ये बहुत कठिन काम है और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे लिए कठिन होगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा। जब 10 साल बीत जाएगा, तुम एक सुंदर कन्या बनके उसके शरीर से निकलोगे और वो राजकुमार
ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, 10 साल के भीतर उसके शरीर से कभी मत निकलना। जैसे भी कठिनाई आए सब तुम्हें सहना पड़ेगा। जब तुम्हें लगे राजकुमार मरने वाला है तभी मत निकलना, नहीं तो राजकुमार मर जाएगा। राजकुमार ये सब सुन के बहुत ही दुखी हो गया और बोला, नागिन के वजह से तुम इतना परेशानी झेल रहे हो। एक काम करो, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ, तुम उसमें रह लो 10 साल। पर मुझे जो भी कष्ट आएगा तुम्हें सब सहना पड़ेगा। मुझे एक निर्जीव वस्तु बना दो, मैं सिर्फ सोता रहूँगा। राजकुमारी शर्मिली बोली, ठीक है, तुम अपने राज्य में चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। फिर दोनों राजकुमार के राज्य में चले गए। राज्य में राजकुमार को देख के उसके पिता माता और प्रजाजन बहुत खुशी हो गए। जब रात हो गई, राजकुमार जाके सो गया और राजकुमारी शर्मिली राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर लिया और राजकुमार एक जिंदा लाश बन गया। सिर्फ वो इधर उधर देखता रहता था और कुछ करता नहीं था। ऐसे ही राजकुमार का अतीत था। ऐसे ही 10 साल बीतने को आया। जब कुछ ही दिनों बचे थे, राजा ने एक जादूगर को बुलाया कि उसके बेटे को ठीक कर दे। जादूगर जान पाया कि उसके अंदर एक नागिन है। जादूगर सारे बात सबको बताया। जादूगर बोला, मैं उस नागिन से जादू से बात करूँगा, यदि वो नहीं निकलेगा मैं राजकुमार के अंदर से उसे निकलवा के रहूँगा। सभी मान गए। रात को जादूगर राजकुमार के कमरे में गया और उस नागिन को बाहर निकालने को कहा। नागिन बिल्कुल भी नहीं सुनी। जब उस नागिन को जादूगर ने बहुत ही कष्ट दिया अपने जादू से, फिर भी वो राजकुमार के शरीर से नहीं निकली। ऐसे ही हर दिन चलता रहा। जादूगर अपने जादू से नागिन को बहुत तकलीफ देता था। वो दिन आ गया राजकुमार के शरीर से जब नागिन को निकलना था। राजकुमार के शरीर से पर वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि राजकुमार के शरीर से वो नागिन मुक्त होकर निकली और नीचे गिर गई और उस जादूगर के कारण उसके शरीर में बहुत सारे दाग थे। जब राजकुमार उठ गया, वो शर्मिली की ये हालत देख के उसको बहुत तकलीफ हुआ। वो सभी को इसके बारे में बताया कि राजकुमारी शर्मिली सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, मैं तो सिर्फ 10 सालों तक सोती रही। राजकुमारी शर्मिली बहुत दिनों के बाद ठीक हो गई और एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ गई और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी भी हो गई। वो दोनों अपने महल में राजी खुशी रहने लगे। यदि आपको हमारा स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।